नमस्कार दोस्तों, हमने इस टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आज ये स्टार्ट करेंगे घन व घनमूल। तो आज मैं आपको 1 से लेके 100 तक के जो क्यूब है, जो घन है, वो निकालना मैं सिखाऊंगा कि क्यूब 1 का कितना होगा। 1 से लेके 100 तक मैं आज आपको सिखा दूंगा। उसके बाद में उनके रूट्स निकालना देखेंगे हम 1 से लेके 100 तक, मतलब 6 अंकों तक के हम देखेंगे, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे कैसे? तो जो मैंने तरीका आपको स्क्वायर निकालने का बताया था, हम उसी तरीके को लेके आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से हम क्यूब निकालना सीखेंगे। तो इसका जो बेसिक है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि इसका बेसिक क्या रहेगा। क्यूब निकालने का मतलब है कि उस संख्या को, उस पर्टिकुलर संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना। छोटी संख्या के लिए इजी रहता है, लेकिन बड़ी संख्या में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा कुछ तरीका देखेंगे जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सके। तो हमने एक अलजेब्रा में हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये ओपन कैसे होती है? ये ओपन होती है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। हम इसी इक्वेशन को लेके क्यूब निकालना सीखेंगे। a प्लस बी 2 डिजिट तक, जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर वाले में बताया था कि 2 डिजिट अगर रहेगी, 2 अंक रहेंगे, एक को a मान लेंगे, दूसरे को b मान लेंगे। यहाँ पे भी हम सेम वैसा ही करेंगे। जैसा ही अगर हमें यहाँ पे 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो हम इसको a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, और इसको ओपन किस हिसाब से करेंगे? इसको ओपन करेंगे a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। इसी हिसाब से सोल्व करेंगे। वहीं एक बार क्यूब करेंगे, b का क्यूब करेंगे, a का क्यूब करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों को उस संख्या में ऐड कर देंगे। हमारा जो क्यूब है वो निकल के आ जाएगा। जिस हिसाब से मैंने आपको स्क्वायर वाला, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी रहेगा समझने में। हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि 12 का क्यूब क्या होगा। तो 12 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मान लूंगा, इसको a, इसको b। तो जिस हिसाब से हम स्क्वायर में स्टार्ट कर रहे थे उसी हिसाब से करेंगे। बस ये वाली इक्वेशन, ये वाली हम दिमाग में रखेंगे। इसको देखते हुए हम इसका क्यूब निकालेंगे। b क्यूब, यहाँ पे b है 2, तो इसका क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। लेकिन हम इसको 3 डिजिट के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं। वहाँ जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम 2 अंक कंपलसरी लिख रहे थे। यहाँ पे हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 अंक कंपलसरी लिखेंगे हम। यहाँ पे 8 हैं तो हम इसको इस हिसाब से लिखेंगे 008। बाद में 1 का क्यूब हम निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे 001। यहाँ तक तो ठीक है, सेम जैसा स्क्वायर में हम कर रहे थे उसी हिसाब से हमने कर दिया। अब इसके आगे वाला जो स्टेप है वो क्या रहेगा? तो वो स्क्वायर का अलग था, 1 अंक छोड़ के हम कर रहे थे, तो यहाँ पे कितना क्या अंक छोड़ेंगे? तो वो आप समझ लो कि यहाँ से b के बाद में, ये वाला मैं कर चुका हूँ, b के बाद में ये वाली जो संख्या है 3ab स्क्वायर, ये b से 1 पहले है, यानी कि एक संख्या छोड़ने के बाद में ये वाली है। तो यहाँ से हम एक संख्या छोड़ेंगे 8 वाली, और उसके बाद में हम निकालेंगे 3ab स्क्वायर। तो देखिए 3a क्या है? a यहाँ पे है 1, हम 12 का निकाल रहे हैं तो a है यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 1 इंटू b का स्क्वायर, b है यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर कितना है? 4,
कितना आ गया 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। इसके बाद में हमारे पास एक संख्या और बच गई 3a² b, 3a² b बच गई। तो अब हम निकालेंगे 3a² b, लेकिन हम लिखेंगे कहाँ पे, तो वो हम देखेंगे b के बाद में इस साइड से हम देखेंगे कितने स्थान छोड़ के हैं, 1 और 2, 2 स्थान छोड़ के इसका नंबर आ रहा है, तो यहाँ से लो ये 2 हमने छोड़ दिए। अब लिखेंगे हम 3a² b, तो देखिए 3a² कितना है, 1 का स्क्वायर 1 और b कितना है 2, यहाँ पे लिख देंगे हम 6। इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। तो हमारा जो 12 का जो क्यूब है वो 17 28 हो चुका है। ये वाली इक्वेशन हमें दिमाग में रखनी है। जैसे कि हम स्क्वायर निकालते टाइम पे a² 2ab और b² वाली हम जब याद रख रहे थे, उसी के अनुरूप हम काम कर रहे थे। क्यूब निकालते टाइम पे हमें a³ 3a² b 3ab² और b³ ये वाली हमें इक्वेशन याद रखनी है। तो हम इजीली 100 तक 200 तक इजीली हम निकाल सकते हैं। थोड़ी बहुत हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिनको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हम इजीली इनको निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसका 15 का क्यूब मुझे निकालना है। तो ये a और ये b यहाँ तक सेम एज इट इज उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। b क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, लेकिन 125 लिखेंगे यहाँ पर, 5 का क्यूब 125। इससे पहले वाले में 12 था, 2 का क्यूब हो रहा था 8, डिजिट एक ही आ रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ गई, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जीरो लगाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी 3 की ज़रूरत थी। क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट हम लिखेंगे कंपलसरी। पहले वाले में 3 डिजिट आ नहीं रही थी, इसीलिए मैंने आगे 2 जीरो लगाए थे। यहाँ पे हमारा काम डायरेक्टली हो गया, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब होगा 1, लेकिन हम लिखेंगे 00 1। उसके बाद में अगला जो स्टेप पीछे से स्टार्ट करेंगे, बी क्यूब से जस्ट पहले एक बी क्यूब वाली एक संख्या है उसको छोड़ दिया, तो देखो यहाँ से हम 5 को छोड़ देंगे। उससे पहले क्या था 3b², तो ये देखो आप 3 a कितना है 1, b² 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 25 गुना 3 75, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद में पीछे से 2 संख्या छोड़ के क्या था, तो ये पीछे से लो 2 संख्या हमने छोड़ दिया, और फिर क्या था 3a² b, तो ये रहा 3a², a कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, b 5 गुणा 3 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, 5 5 और 2 7, 7 5 12 1 13, 33 75। हमारा 15 का क्यूब आ चुका है 33 75। मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से हमने स्क्वायर निकाले थे, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये इजीली थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में मैं आपको इनके रूट निकालना आपको मैं बताऊंगा, जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं के मैं बाद में एक साथ आपको रूट निकालना एकदम इजी वे में बता दूंगा। 1 स्टेप में इनके हम रूट निकालना सीख लेंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है 22 का क्यूब। 22 का क्यूब हम जब निकालेंगे तो हमें यहाँ से निकालना होगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मैंने 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 संख्याएं लिखेंगे। 3 संख्याएं लिखेंगे तो ये मैंने लिखा 008, 3 संख्याएं हो गई। फिर 2 है, फिर 2 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे 8, 3 संख्याएं लिखेंगे, ये लो
किसी भी संख्या से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये कंसेप्चुअल है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में एक संख्या छोड़ देंगे, और हमने जो इक्वेशन बताई थी उसमें क्या था, उसमें था 3ab²। तो यहाँ से देखो 3, a कितना है 2, b², b भी 2 है, इसका स्क्वायर 4, कितना हो गया 24, यहाँ पे लिख देंगे हम 24। उसके बाद में पीछे से दो संख्याएं छोड़ के, एक तो b³ छोड़ा, एक 3ab² छोड़ा, तो ये लो यहाँ पे भी हम 2 छोड़ देते हैं। उसके बाद में उसके जस्ट पहले क्या था 3a²b, तो 3a कितना है 2, इसका स्क्वायर 4, और b कितना है 2, फिर वापस 24 आ गया। इनको जोड़ दो, 8 4 6 10648, 22 का क्यूब आ जाएगा 10648। तरीका हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तरीका मैं सेम रखूँगा। मैंने जो स्क्वायर स्टार्ट किए थे वो भी इसी फॉर्मेट में स्टार्ट किए थे जोड़ के, और ये वाला भी मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ एडिशन वाला। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़े याद करने पड़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ दिक्कत है। इजी वे में जिनको नहीं आता, जिनको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, वो भी इजीली कर सकते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है 29 का क्यूब। 29 का क्यूब, 29 का क्यूब निकालेंगे। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, तो हम लिखेंगे 729। तीन संख्याएं चाहिए थी, क्यूब निकाल रहे हैं, तीन संख्या चाहिए, तीनों संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, अब इसको हम 008 लिख सकते हैं। अगला स्टेप, हमें इक्वेशन याद रखनी है, b³ a³ रह गया, दोनों हो गया कंप्लीट। बीच में दो संख्याएं बची है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से b³ को हमने स्किप किया, यानी कि एक संख्या छोड़ी b³, तो यहाँ से भी एक डिजिट छोड़ दो b³, उधर b³ छोड़ा, यहाँ से 9 छोड़ दो, एक डिजिट छोड़नी है पीछे की। उसके बाद में क्या था 3ab², 3a कितना है 2, b² 9 का स्क्वायर, तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे है 6, 81 गुणा 6, 6 को 1 से किया 6, 486, तो यहाँ पे हम 486 लिखेंगे, 684, 486 हमने लिख दिया है। उसके बाद में पीछे से फिर दो संख्या छोड़ेंगे, क्योंकि एक बच गया है। शुरू में a³ लिखा, b³ लिखा, दोनों लिख दिया। फिर पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, b³ एक संख्या छोड़ी, तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ा, 3ab² हमने लिख दिया। उसके बाद में पीछे से 2 छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 3a²b, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a², a² है 2, 2 का मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर लिखेंगे 9, 3a²b, 4 गुणा 3 12, 12 9 108, तो यहाँ पे हम 2 छोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 108, यहाँ पे आएगा 9, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का 3 ऊपर जाएगा 2, 8 और 2 10 और 4 14, 4 2, 29 का क्यूब, 29 का क्यूब आ चुका है 24,389। इसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा 36 का क्यूब। आप केवल देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आपको हैबिट हो जाएगी, आप उसको इजीली कर पाएंगे। इसका क्यूब निकालना है, तो मुझे 6 का क्यूब, देखो ये ए ये बी, फॉर्मेट
जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से चल रहा है। 6 का क्यूब होता है 5 का 125, 6 का 216, 3 डिजिट चाहिए 216, तो 3 डिजिट हमें मिल गई, 216 हो गया। 3 का होता है 27, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा 027 क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट लिखना ज़रूरी है। तो ए क्यूब भी लिख दिया मैंने इधर से बी क्यूब भी लिख दिया, मैं लिख चुका हूँ। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से बी क्यूब से पहले क्या था, बी क्यूब से पहले था 3ab²। तो ये देखो 3a कितना है 3, b² कितना है 36, 3ab², b 6 है तो 36 हो गया। यहाँ तो आ जाएगा 9, 9 गुणा 36, 9 गुणा 36 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 6 54, 4 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 324। पीछे से एक डिजिट छोड़ दो, 324। 3ab² का काम हो चुका है। उसके बाद में पीछे से 2 डिजिट, एक तो बी क्यूब वाली, एक 3ab², उनको अगर हम छोड़ेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो 2 को छोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ से भी 2 अंकों को छोड़ दें। अब बचेगा 3a²b, 3a² निकालना है, तो 3a का स्क्वायर 9, b 6, 9 6 54, 54 गुणा 3, 54 गुणा 3 देखो 50 गुणा 3 150 हो गया, और 4 गुणा 3 12, 162। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 162। इसको हम ऐड करेंगे, 6 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, 7 और 3 10, 6 3 और 1 4। तो हमारा जो 36 का जो क्यूब है वो हो गया 466 56। 2 डिजिट के क्यूब इसी हिसाब से हम 100 तक निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 56 का क्यूब। 56 के क्यूब के लिए 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ेंगे तो कौन सी वाली संख्या लिखेंगे, 3ab², 3ab², 36, b यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 5 3 15, 15 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90, 0 9 45, 15 3 45, 45 और 9 54, 540। तो यहाँ हम लिखेंगे 540। उसके बाद में हम फिर पीछे से 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे और लिखेंगे 3a²b, 3a² 25, a यहाँ पे 5 है तो a² हो जाएगा 25, 3a²b 6, 25 गुणा 6 150, और 15 गुणा 3 45, 450। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 450। यहाँ से लिखेंगे 6, यहाँ पे 1 4 और 2 6, 5 10 15, 5 4 2 6 7। तो जो 56 का क्यूब है वो हमारा आ गया 175 616। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 का क्यूब। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 का क्यूब। तो 74 का क्यूब किस हिसाब से निकालेंगे, तरीका वही रखेगा, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 को लिखेंगे कैसे, 064 लिखेंगे, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट कंपलसरी लिखनी है। 4 का 64 होता है, 2 हुआ तो हम उसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। 7 का होता है 343, 343, 343 7 का हो गया। एक क्यूब का काम खत्म।
बी क्यूब का काम खत्म। अब स्टार्ट होगा पीछे से एक आगे वाली संख्या 3ab²। तो ये देखिए 3 a क्या है यहाँ पे 7, b² कितना है 16। ठीक है, 16 गुना 3 देखिए 48 हो गया। 48 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 56, 5 7 4 28, 28 और 5 33, 336। तो पीछे से एक संख्या को छोड़ के और लिखूंगा 336। पीछे से दोनों संख्याओं का काम हो गया। अब उससे जस्ट आगे यानी कि तीसरी संख्या तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ेगी। एक तो बी क्यूब वाला स्थान और एक 3ab²। तो यहाँ पे हमने देखो 2 छोड़ दिया। अब क्या करेंगे 3a²b, 3a² हो गया 49, 7 का स्क्वायर, और b हो गया 4, 4 गुना 3 12। तो 49 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 12 9 108, यहाँ पे 8 आएगा, 10 जाएगा, 10 हासिल का चले जाएगा। 12 चौका 48 और 10 58, 588। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 588। इनको हम जोड़ देंगे 4 6 6 12 2 1, यहाँ पे भी 2 आएगा, ऊपर 1, यहाँ पे 9 12 और 3 15, 5 1 0 और 4। 74 का जो हमारा क्यूब है वो आ चुका है 40 52 24। तो देखिए यहाँ से जो हमारे सिलेबस में है कि 6 अंकों तक के, तो देखो यहाँ से लगभग 50 के बाद में 6 अंक स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए 3 और 3 6। तो मैं आपको 100 तक करवाऊंगा। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। ये इसी हिसाब से काम करता रहेगा, उसमें कोई मतलब तरीका यही रहेगा। 89 का भी उसी हिसाब से निकाल लो, 90 का भी निकाल लो, 80 का निकाल लो, 74 78 91 93 जो भी है आप निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। 94 का क्यूब हम किस हिसाब से निकालेंगे, तो तरीका वही रखेंगे। 4 का क्यूब 64 लिखेंगे 0 64। 9 का क्यूब होता है 729। एक संख्या छोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ेंगे तो लिखेंगे कौन सी संख्या 3ab² 16। पीछे से बी क्यूब से जस्ट पहले यही रहता है 3ab²। तो 3a मेरा 9 हो गया, b² 16। ठीक है, 16 3 48, 48 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, 9 4 36, 36 और 7 43, 432। तो यहाँ लिखेंगे 432। उसके बाद में 2 संख्या छोड़ेंगे, 2 संख्या छोड़ के लिखेंगे 3a²b। तो यहाँ पे 3 a का स्क्वायर 81 और b यहाँ पे आ गया 4, 4 3, इसको इससे करेंगे 12 और 12 को 81 से करेंगे फिर। ठीक है, 12 1 12 2 1, 12 8 96 और 1 70।